तय करना चाहते हो? सही में तय करना चाहते हो? अब बस अगले 15 मिनट साथ बातें समझना बड़ी गहराई से। मिलना कठिन नहीं है, ये मान लेना कि मुझे ईश्वर नहीं मिलेगा, ये बहुत कठिन है। आदमी मंदिर में जा रहा है, पूजा कर रहा है, पता नहीं भगवान मिलेगा नहीं मिलेगा, नमाज पढ़ रहा है, पता नहीं भगवान मिलेगा नहीं, 6 बजने का इंतजार कर रहा था, नमाज पढ़। ऐसी नमाज लगेगी? ऐसी पूजा लगेगी? वो कह रहा है भगवान पता नहीं है भी नहीं है, और पूजा कर रहा है, रोज धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा रहा, पता नहीं भगवान है भी नहीं है, अगर है तो सुनका रहा है, सुनका रहा। होता है ऐसा नहीं होता है? तो भगवान का मिलना एक मुश्किल है ही नहीं। मुश्किल है इस बात पे विश्वास करना कि मुझे मिलेगा। तो ऐसी सफलता का मिलना मुश्किल नहीं है, इस बात पे विश्वास करना मुश्किल है कि मुझे सफलता मिलेगी। अगर आपने विश्वास कर लिया तो सर ऐसा हो ही नहीं सकता सर सफलता ना मिले। डीटीएम में 14 लेवल करना मुश्किल नहीं है, इस बात पे विश्वास करना मुश्किल है कि मैं 14 लेवल करूंगा, नाम ले लूंगा। आज तो एक बहुत बड़े लीडर ने मेरे को बड़ी अच्छी बात बोली, दिल खुश हो गया, भैया मुझे न लगता ऐसे मेरे लेवल हो पाएंगे। मैंने कहा यार क्या बोल रहा था, मैं मन ही मन में सोच रहा, मैंने कहा क्या भैया ऐसे तो नहीं लगता मेरे 14 लेवल हो पाएंगे। यार 14 लेवल करना मुश्किल नहीं है भाई, इस बात पे विश्वास तो करके तू 14 लेवल करेगा यार। करोड़पति बनना मुश्किल नहीं है मेरे भाई, इस बात पे विश्वास करना मुश्किल है कि तू करोड़पति बनेगा। विश्वास तो कर यार, विश्वास तो कर। हंस रहा है मेरी तरफ देख देख के, मैं देखूंगा ही। आज ही की बात है, मैं कह रहा मैं तू आ जा ट्रेनिंग में भाई मेरे, मैं बताऊंगा तेरे 14 लेवल आज ही करवाऊंगा। अमीर बनना मुश्किल नहीं है, इस बात पे विश्वास करना मुश्किल है कि मैं अमीर बनूंगा। आई विल बी रिच। विश्वास तो करके देखो। कितने लोगों को लगता है कि आप 14 लेवल कर सकते हो? बिना अपलाइन के कितने लोगों को लगता है? हो गए कंफ्यूज? हो गए ना कंफ्यूज? अगर आपकी स्टेटमेंट क्लियर है ना, अगर आपका फोकस क्लियर है ना, तो सर अपलाइन है या अपलाइन कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 लेवल होंगे तो, क्योंकि आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होगे मैं कर दूंगा, मुझे करना आता। तुम अगर शाणे बने हो तो जिसने शाणे बनाया उससे तो शाणे मत बनो, बनाया भी तुमने नहीं है, तुम ऐसा। समझ आई बात? क्या बताया मैंने, बताओ कि बिना अपलाइन के 14 लेवल। सर जिसने ठान लिया ना कि 14 लेवल तो करके छोड़ूंगा, फिर अपलाइन आए। आपका एंथुसिज्म, क्या बोलते हैं उसको, एक्साइटमेंट लेवल, वो ही सर आपको बताएगा कि आप 14 लेवल करोगे नहीं करोगे। वरना 4 आदमियों ने मना कर दिया और इसके अंदर अब सांस बची भी है या नहीं, ये चेक करने जाना पड़ेगा। क्या हो गया भाई, आईडी नहीं आ रही। अबे मरा जाएगा तो मरे की खबर रहेगा। एक्साइटेड, अगर आपकी स्टेटमेंट क्लियर है, अपलाइन आया नहीं आया, आपकी एक्साइटमेंट रहनी चाहिए। आपकी एंट्री आ रही है नहीं आ रही है, एक्साइटमेंट रहनी चाहिए। आपकी एंट्रियां ज्यादा जा रही है तब भी एक्साइटेड, आपकी एंट्रियां नहीं आ रही है तब भी एक्साइटेड। आपकी टीम टूटी तब भी एक्साइटेड, टीम बढ़ी तब भी एक्साइटेड। आज तक कितने लोग हैं जिसने मेरा मोरल डाउन देखा है? क्या मेरा डाउन नहीं आया होगा? मेरा बिजनेस डाउन नहीं गया होगा, लेकिन मेरे चेहरे से कोई बता के दिखा, क्योंकि मेरे को एक स्टेटमेंट क्लियर है कि अगर अच्छे दिन मैंने यहां देखने हैं तो बुरे दिन भी यहीं पे आएंगे सर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डाउनलाइन जिसके लिए तुमने रात दिन एक करी, वही तुम्हें 4 जनों के सामने बेइज्जती कर दे। आपका एक्साइटमेंट लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपकी अपलाइन सर आपको सेट कर दे बढ़िया वाला, और आपका मोरल हो गया डाउन। फिर सर नुकसान किसका? मैं कह रहा हूं अपलाइन ही गलत था, अभी मैं बता रहा था, वो अपलाइन बदतमीज है और बिजनेस छोड़ दिया आपने। नुकसान किसका? तो इसलिए
सक्सेस से फेलियर तक केवल आपका एंथुसियाज्म कैसा है, आपका एक्साइटमेंट लेवल कैसा है, उस बात से। एक बंदा कोई यहाँ पे आओ जिसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत बढ़िया हो, जो सोचता हो कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, एक आता कोई भी, वरना मैं चड्डा साहब को बुला लूंगा। चड्डा साहब आओ, जब तक मैं रुकने को ना कहूं तब तक बोल के दिखाओ असफलता असफलता असफलता, जल्दी जल्दी असफलता असफलता जल्दी जल्दी असफलता 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 असफलता। पहले क्या बोला था इन्होंने और बाद में क्या सुनाई जा रही थी तुम्हें? सफलता है सफलता है सफलता है सफलता। आप लगातार असफलता असफलता बोल ही नहीं सकते, ये दो में से एक कन्वर्ट हो जाएगी, या तो हो जाएगा असफलता असफलता, या हो जाएगा सफलता है सफलता है सफलता है सफलता है। मतलब भगवान भी कहता है आप लगातार अगर एक्साइटेड रहोगे आप असफल रह ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे होता क्या है? असफलता असफलता असफलता, धत्तेरे की मैं करता ही नहीं, बीच में छोड़ देंगे। सफलता आने ही वाली थी, मैंने इनसे क्या बोला, जब तक मैंने कहूं रुकियो मत, क्योंकि अगर असफलता 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 आप बोलोगे थोड़ी देर में हो जाएगा असफलता 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 असफलता। आप बोल के देख लेना घर जाके, बोल ही नहीं सकते सर आप। लगातार अगर कोई आदमी मेहनत करे तो सर जिंदगी में असफल हो ही नहीं सकता अगर आप बोल नहीं। लेकिन लोगों के साथ दिक्कत यह है कि वो लगातार वो 4 प्लान करेगा 5 प्लान करेगा, असफल वाले में आगे करता ही नहीं, खत्म कहानी। फिर मिलेगी सफलता? मिलेगी सफलता? नहीं मिलेगी सर। तो इसलिए आज क्या सीखा चड्डा सी सामने, जब तक असफल रहो पर एक्साइटमेंट लेवल से लगातार लगे रहो, असफलता 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 अपने आप हो जाएगा। यार सफलता है सफलता है सफलता है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मैं कैसे पता, तुमने कौन सा बोल के देख लिया? आज रूम में जाके ऐसा तो, क्योंकि अगर एक्साइटमेंट डाउन हो गया असफलता असफलता, ये तो मेरे से पूरे दिन बुलवा लो, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल के बीच में होना चाहिए। सफलता असफलता 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 असफलता, अपने आप सफलता मिल जाएगा, बोल ही नहीं सकते। या तो असफलता हो जाएगा या हो जाएगा सफलता है, या सफलता हो जाएगा। ट्राई करके देखना, यही मत करने लग जाओ लोगों के मुंह, नहीं सफल हो जाओगे क्या? बोलने से तो 5-35 ही हो गए, फ्रेंच का ट्रैवलिंग किसी की जिंदगी 5-35 एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेटवर्कर मिले के साथ। क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? अपने मतलब की बात, अपने मतलब इतने सारे लालची लोग एक साथ एक कमरे में मैंने पहली बार देखा सर। तो आपने कहां से आना है? यू डोंट हैव रिसोर्स। हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? उपकरण की कमी हो सकती है। रिसोर्सेज क्या होता है? कौन समझाएगा? इतनी भी हिंदी मत समझाओ, इन्हें समझ आनी चाहिए। रिसोर्सेज समझ आ गया या संसाधन समझ आया? दोनों समझ आ गए ना? हो सकता है आपके पास इक्विपमेंट्स की या किसी चीज की कमी हो सकती है। यू हैव रिसोर्सफुलनेस, आपने हमेशा पोटेंशियल रखना है उसके क्या, उसकी कमी को पूरा। हो सकता है कई बार क्या हो, हमारे पास माइक बिना माइक के मेरे को एंटिटी देते देखा है नहीं देखा है? हमने अपनी आवाज को और बुलंद कर लिया। हो सकता है कई बार लाइट चली जाए, हो सकता है कई बार प्रोजेक्टर ना चले, हो सकता है कुछ भी, कोई भी मैटर हो सकता है। आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है ना, आपके पास अपलाइन नहीं है, तो आप अपलाइन बनो सर। yes. आपके पास मेंटोर नहीं है तो सर आप मेंटोर बनो सर। yes. आपके पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो क्रिएट करा ना सर। मतलब रोना नहीं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, उसे क्रिएट करो, उसका ऑप्शन ढूंढो और करना क्या है। ये हमेशा ध्यान का होना चाहिए रिसोर्सफुलनेस पे। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, इसका रोना धोना बंद करो। अपना एनएस बिल नहीं दी, मेरे को फोल्डर लाके नहीं दिया, मेरी एंट्री नहीं चढ़ाई। रिसोर्सफुलनेस बनो आज के बाद, हर चीज की जिम्मेदारी लो। बिजनेस किसका है? पैसे किसके आएंगे? कर्जा किसका उतरेगा?
घर किसका बनेगा? गाड़ी किसकी बनेगी? बच्चों की अच्छी शादियां किसकी होंगी? मेहनत कौन करेगा? बोलो अपलाइन। टाइम पे मीटिंग में कौन आएगा? अपलाइन। ट्रेनिंग की टिकट कौन काटेगा? अपलाइन। सच बता रहा हूं मैं, इन हरकतों को सुधार लो। बहुत शैतान हो तुम सब। अपने में घर मेरा बनेगा, ट्रेनिंग में कौन जाएगा? अपलाइन जाता रहा। ये भैया तू ही सिखा दियो मुझे। देखो दीदी कह रही ऐसी होता है। अरे मैं यहीं तो कोट पैंट में रहता हूं, वरना मैं भी वहीं तुम्हारे बीच में रहता हूं। समझ आई ये वाली बात? कहां से कहां पहुंचना है? अगर रिसोर्सेज नहीं है, जो भी चीज नहीं है उसकी कमी का, जो नहीं है उसका रोना धोना बंद करो, जो है उस पर ध्यान दो। समझ आ गई बात? यू डोंट हैव रिसोर्सेज, आपके पास नहीं है रिसोर्सेज, कोई बात नहीं, चलेगा। यू आर एबल टू जनरेट रिसोर्सेज, आपके अंदर वो काबिलियत है। आपके पास अपलाइन नहीं है, ओके, लेकिन आपके पास वो काबिलियत है कि आप अपलाइन बन सकते हो या नहीं। आपके पास ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास वो काबिलियत है या नहीं, अपने लोगों को आप ट्रेन कर दो। आपके एरिया में नहीं होती एंटिटी, कोई बात नहीं, आप करो कि भैया मेरे एरिया में 4 लोग हैं, मैं एंटिटी अपनी खुद दूंगा। क्या टेंशन है? 4 से शुरू करोगे 40 होंगे, 40 से शुरू करोगे 400 होंगे सर। शुरू तो करो। आपके पास फोल्डर नहीं है, कोई बात नहीं सर, फोटोकॉपी करा लो। आपके पास शॉपी नहीं है, कोई बात नहीं सर, ऑनलाइन पिन मंगा लो, इकट्ठे जाके शॉपी से ले आया करो। आप ये देखो इसका समाधान क्या है, क्योंकि आपको लगता है जब मैं ज्वाइन हुआ था, जब गोविंद भैया ज्वाइन हुए थे, मेरठ में थी शॉपी। कहां पे थी जब हम ज्वाइन हुए थे भैया? गाजियाबाद दिल्ली, पहले दिल्ली। गाजियाबाद भी सरपात में है। गाजियाबाद पहले दिल्ली। मेरे को संटी भैया लेके गए थे दिल्ली, और सर आज तक रिकॉर्ड है, जिसकी एक एंट्री भी उठी है ना, चाहे दिल्ली थी, चाहे जहां मर्जी, चाहे मैंने जो मर्जी घुंडी घुमाई, लेकिन जिसकी एंट्री जिस दिन उठाई आज तक उसकी एंट्री सर उसी दिन लगाई। नहीं मैं नहीं कर सकता। अच्छा दिल्ली से पहले वाले भी हम अटके थे सोनीपत। हम अपनी बात कर रहे हैं कि तब अगर नहीं था, आज की डेट में तो लोग भैया कल चला जाऊंगा, रात को उठाइए, मैंने 8 बजे एंट्री। भाई साहब अगर 10 बजे भी एंट्री उठाई ना, जो मर्जी मेरा रिकॉर्ड, गाजियाबाद के कुछ लोग अगर यहाँ पे बैठे हों तो कभी राजीव भैया से जाकर पूछ लेना कि कमल की एंट्री कितने बजे होती थी। 12 से 3 के बीच में गया हूं आज तक जीवन में। 3 बजे के बाद अपनी वर्किंग पे, क्योंकि दुकान भी थी। कहने के लिए मेरे पास क्या नहीं था, समय नहीं था। क्यों? सुबह उठता था, जिम जाता था, पर्सनल ट्रेनिंग देता था, वहां से भी कमाई करता था, फिर आता था 9 बजे दुकान खुलती थी। दुकान खुलने के बाद रात को 9 बजे तक दुकान पर रहता था, रात को जाता था, खाना खाता था, 10:30-11 बजे तक सो जाता था, सुबह 5 बजे फिर उठ जाता था। टाइम था मेरे पास, कहने के लिए था ना बहाना, टाइम मेरे पास, लेकिन निकाला, क्योंकि मुझे पता था कि यहां पे रहूंगा तो मैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख महीना पे चला जाऊंगा, लेकिन मैं यहां 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाने नहीं आया सर, यहां पे हम करोड़ों तक पहुंचे। क्योंकि सोच बड़ी थी, जो चीज नहीं है उसमें ध्यान ही नहीं है सर, ध्यान उस पर जो हमें चाहिए। शॉपिंग नहीं थी सर, बनाई ना शॉपिंग, पहले गाजियाबाद बनाई, फिर मेरठ बनाई। आप बिजनेस दो, कंपनी आपको सर पूरा सपोर्ट देगी सर। आप तो पहले सपोर्ट दो कंपनी को। रिसोर्सेज नहीं है, इसका रोना धोना बंद करो, आप रिसोर्सफुलनेस बनो, आप अपनी टीम को सर्विस प्रोवाइड करो। आपको सर्विस नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, आप अपनी टीम को सर्विस दे दो, क्या दिक्कत है? यू डोंट हैव टैलेंट, ये समस्या है ही नहीं। कोई सोचता भैया मेरे में तो टैलेंट ही नहीं है, मैं तो ऐसे बोल ही नहीं सकता शेट्टी भैया की तरह, महिपाल भैया की तरह मैं तो ट्रेनिंग दे ही नहीं सकता, मैं तो नरेश भैया के जैसा नाच ही नहीं सकता सर। ये समस्या, ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है। प्रॉब्लम पता क्या है? यू हैव पोटेंशियल टू क्रिएट टैलेंट। ऐसा एक भी टैलेंट मेरे अंदर नहीं है जो सीखा नहीं जा सकता। मतलब लोगों के अंदर समस्या क्या है? मतलब ये दिक्कत नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है, लेकिन इस बात को मान लेना कि आप में टैलेंट नहीं है, ये समस्या है सर। आपके अंदर वो सारी पोटेंशियल है कि आप वो सारे टैलेंट क्रिएट कर सकते हो सर। यस और नो? बोलना नहीं सीख सकते हम?
प्लान देना नहीं सीख सकते हम, बाइक चलाना नहीं सीख सकते हम, गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते हम, शॉप पे जाना, एंट्री चढ़ाना, कौन सा काम है ऐसा जो नहीं सीख सकते हम? सीख सकते हैं ना? फिर आज तक क्यों नहीं सीखे? बिल्कुल ईमानदारी से हाथ उठाना, कितने लोग ऐसे हैं जिसको अभी तक एंट्री चढ़ाना नहीं आता? उनके लिए कुछ खास है मेरे पास। अभी तक एंट्री चढ़ाना, हालांकि महिपाल भैया ने एक एग्जांपल दिया था, कोई भी 4 लोग जल्दी आ जाओ। लोग क्या करते हैं, कौन चढ़ाता है एंट्री ज्यादातर? मैं ही चढ़ाऊंगा, ज्यादातर यही तो हो रहा है ना सर। नहीं, 7th लेवल के बाद आज तक मैंने एक भी आईडी नहीं चढ़ाई सर। मैं तुरंत क्या करता हूं, अब चाहे विवेक भैया रोए, चाहे मेरे से नहीं चढ़ेगी, चाहे मैं इनके साथ बैठूंगा, मुझे पता है मैं एक आईडी 1 मिनट में लगा दूं और ये 10 मिनट लगाएंगे, लेकिन नहीं भाई साहब, तनुज भैया की एंट्री लगेगी तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एंट्री भी कब लगेगी? आज ही लगाओगे ना, तुम घर जाओगे जाने मन ना मैं जाऊंगा। ऐसे ही प्रमोद भाई कितने बजे सिखाई थी तुम्हें? कहां बैठे थे? प्रमोद भाई कह रहे भैया 12 बज रहे हैं, तुम निकल जाओ। मैंने कहा नहीं डार्लिंग, जितनी एंट्रियां चढ़ी है आज ही चढ़ेंगी। कह रहे चढ़ा दो जल्दी। मैं चढ़ाओगे भी आप ही उस्ताद, मैं कैसे चढ़ा दूं? एंट्री किसने उठाई? कह रहे मैंने। मैं तो चढ़ाएगा कौन? तू ही चढ़ाएगा मेरे भाई। लोग क्या करते हैं फिर, अब इनकी एंट्री उठा, अब इन्होंने भी आगे एंट्री उठवा दी, किसकी? महेंद्र भैया की। अब भी एंट्री कौन चढ़ाएगा? मेरे को एंट्री, इनको एंट्री चढ़ानी आएगी कभी जीवन में? इनको आदत क्या डाल दिया आपने? छोटे बच्चे को आदत डाल दो निप्पल से दूध पिलाने की, खुद छोड़ देगा। बड़ा होने तक भी पीवे। तुम छुड़ाओ मत उसे, क्या मत के तू दूध निप्पल से मत पी, गिलास से पी। तुम्हारे हिसाब से कब छोड़ेगा वो दूध पीना? वो मर जाएगा, पर दूध पीना निप्पल से नहीं छोड़ा। लेडीज क्या करती हैं, कभी नेल पॉलिश लगाएंगी, कभी कुछ करेंगी, डराते हैं ना, कभी नीम लगा देंगे, कड़वा कर देंगे, कुछ कुछ करते हैं ना। क्यों? प्यार नहीं रहता अपने बालक से, या उसे गिलास से पीना सिखाना है? तो ऐसे ये भी तो बालक है। अब इनकी भी एंट्री उठा दी इन्होंने, किसकी? आंचल की एंट्री उठवा दी। वो एंट्री भी कौन चढ़ा रहा है? क्योंकि यार महेंद्र भाई को तो टाइम लगेगा ना। मैंने क्या बताया था? टी फॉर टीचेबिलिटी, जीवन भर सिखाना है। आप सोचो मैंने चड्डा जी को सिखा दी, चड्डा जी यहाँ सिखाएंगे। हो सकता है इनके मन में सिखाने का हो या ना हो। अगर तनुज भाई की एंट्री मैंने उठवाई है तो इनको एंट्री चढ़वाने सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? अब मैं कह गया नहीं भैया मैंने उठवा दी महेंद्र भाई की एंट्री, चड्डा साहब तनुज भाई के साथ जाके एंट्री चढ़वा देना। अब चड्डा साहब के अंदर थोड़ा सा आलस आ गया तो अरे ला यार तनुज ला मैं चढ़ाऊं। अब तनुज भाई अगली बार से कैसे बुलाएंगे, मुझे या चड्डा साहब को? क्यों? हर आदमी को आसान पसंद हो। बैठो भैया, थैंक यू। जोरदार तालियां होनी चाहिए चाप के। कोई बोलने लगे अरे इसे नीचे तो उतर, ना 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 मेरे बेटा नहीं, मैं तो इसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वो उसे ज्यादा प्यार कर रही है, अपाइज बना रही है। समझ आ गई? तो जो अपलाइन तुम्हें गोदी लेके चल रहा है ना, वो तुम्हें प्यार नहीं करता, वो तुम्हें अपाइज बना रहा है कि जिंदगी भर तुम उसके भरोसे बैठते रहो। वो आएगा तो जितने मौके आएंगे सारे छोड़ दोगे, क्योंकि आपका ध्यान कहां पे है? एक बार पे आउट लेट हो गया, आपका ध्यान कहां चला गया? पे आउट लेट है, पे आउट लेट है, पे आउट लेट है, पूरी क्लोजिंग घुस गई। क्योंकि आपका ध्यान कहां है? अभी गोवा जाना था, लोगों का ध्यान गोवा पे तो था, लेकिन उसके साथ साथ भैया 15,000 लगेंगे, और उस चक्कर में वर्किंग रुक गई। मैं कह रहा हूं जो गोवा नहीं जा रहा ना, वो तो बस जो जाएंगे वही आके बताएंगे। और मैं तो कह रहा हूं जिसका क्लाइंट नहीं जा रहा ना, वीडियो कॉलिंग करना, देख और दिखाता हूं। मैं तो जरूर करूंगा, करवाऊंगा, क्योंकि सबसे पहला नाम मैंने अपना ही लिखा, तभी तो अपनी टीम को जाने के लिए बोल पाया था। यहाँ पे सर बड़े बड़े लीडरों का वैसे करोड़पति बनेगा, हाँ ट्रेनिंग में जाएगा ना, पैसे ना, पैसे नहीं। यार ये तेरी कहानी लिखी जा रही है भाई। अगर संघर्ष नहीं होगा, इसमें समस्या नहीं होगी, कल को तो स्टेज पे आके क्या कहानी सुनाएगा अपने बच्चों को क्या समझाएगा? ये कहानी लिखी जा रही है, जिसकी कहानी में जितना दर्द होगा सर उसकी सफलता उतनी सुपर होगी। जितने लीडर हैं, मैं तो सच बताऊं,
लीडरों की कमी है सर इसमें। मैं तो अपनी अपलाइनों की भी कहता हूँ, ये इनको सफलता सफलता दिखाता है, ये गाड़ी ले ली, ये पैक आ गया, ये चेक आ गया। इनको कभी भी अकेले में बैठा करो ना, अपनी दर्द भरी कहानी सुनाओ, कैसे कंधों पे ढोई हैं तुमने पेटियां, सुनाओ उन्हें। हमें भी तो बताइए टेंट की वो कैसे ढोई थी, मेरे पास वीडियो पड़ी है। इन्हें बताओ कैसे ज्वाइनिंग लगाई, क्या क्या समस्या आई, ब्याज पे पैसे ले लेके ट्रेनिंग ली शेट्टी भैया ने, बताते ही नहीं कभी। तो इन्हें लगता है इनकी तो ऐसी हो गई बस रॉयल्टी 14 लेवल। उनको सब जब भी अकेले में बैठो उनको बताओ कि मेरे साथ ये समस्या आई थी, इस समस्या का समाधान मैंने ले लिया, तब जब जाकर मेरे अंदर ये सफलता आई है। हाँ मैं तो ऐसी हो गई, मैं तो ऐसे, मैं तो बहुत बढ़िया, मैं तो ये, वो कहेगा तुम बढ़िया थे। फिर वो एक लीडर बोल रहा था स्टेज पे, हम तो जरूरतमंद है, मनीष पाल और कमल भाई तो ड्रीमर हैं। ऐसे बोल रहा था ना, तुम थे ना उसमें बैठे थे, तुम शर्माई, आप थे ना, आप थे ना। फिर लोग ऐसे बोलते ये तो ड्रीमर है, इनके तो घर खानदान करोड़पति हैं, ऐसे वैसे। एजविल ने बोला था। मुझे पता है सर, मुझे अगर बात पता है तो मुझे यही ना पता होगा किसने। मैं किसी की भी गलत बात जब भी होती है मैं उसका नाम कभी नहीं लेता सर। यस, कभी मत, नाम हमेशा सबका करो लेकिन किसी को बदनाम ना करो, उसकी हरकत है उसको खुद बदनाम कर देती है। आपका कोई अधिकार नहीं किसी को बदनाम करने का। अपॉर्चुनिटीज थी वो सारी खत्म हो जाए। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, जैसे ट्रेनिंग लेने लोग आते हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, तुम्हारे बच्चे कैसे सेट हो जाएंगे सर, बताओ, हो जाएंगे? तो आज के बाद क्या ऑर्डिनरी बनोगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे? ये सारी बातें समझ आई? क्या आप सब नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाना चाहते हो? क्या सच में सफल होना चाहते हो? क्या अपने अपने परिवार के लिए हर चुनौती से गुजरने के लिए तैयार हो?